फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं एक छोटा लड़का समुद्र में तैर रहा होता है जो बहुत डरा हुआ है। वो जिस जहाज में था उसे एक सी मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया है। इसके बाद के सीन में हम एक अनाथालय को देखते हैं जहां एक लड़की है जिसका नाम मैजी है। वो सारे बच्चों को कैप्टन क्रो की कहानी सुना रही है। वो सी मॉन्स्टर का शिकार करता है और सभी बच्चे इस कहानी को गौर से सुन रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर केयर टेकर आती है और वो सभी बच्चों को जल्दी सोने के लिए बोलती है। लेकिन मेजी सभी बच्चों की मदद से उस अनाथालय से भाग जाती है। इसके बाद वाले सीन में हम कैप्टन क्रो और बहुत सारे हंटर्स को एक जहाज में देखते हैं जिसका नाम है इनएविटेबल। और उस जहाज में एक शिकारी होता है जिसका नाम होता है जैकब। अब वो लोग को सामने सी मॉन्स्टर दिखता है और वहाँ पर एक हंटर जहाज भी होता है। जैकब कैप्टन क्रो से कहता है कि हमें उन हंटर्स की मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन क्रो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर जैकब बोलता है हम सभी शिकारी एक हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो लोग अपने जहाज को उनकी तरफ मोड़ लेते हैं। उन्हें एक ग्रीन कलर का सी मॉन्स्टर दिखता है और सभी हंटर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनसे डरता नहीं और उनकी तरफ तेजी से आता है और उनके जहाज इनएविटेबल पर हमला कर देता है। इस हमले से जैकब पानी में गिर जाता है और वो सी मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। जैकब बड़ी बहादुरी दिखाकर उस सी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर फिर से उसे पानी में गिरा देता है। अब मौका देखकर कैप्टन क्रो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन उस मॉन्स्टर की सींग को काट लेता है, पर वो मॉन्स्टर अभी जिंदा है और वो कैप्टन के ऊपर हमला करके उसे पानी के अंदर खींच लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन को होश आता है और वो अपने जहाज के अंदर होता है। कैप्टन कहता है कि जहाज को अपने घर की तरफ मोड़ लो। फिर हम देखते हैं जैकब कैप्टन क्रो के साथ डिनर कर रहा है। कैप्टन कहता है तुमने बहुत सही किया उन हंटर्स की मदद करके। उस लाल मॉन्स्टर के लिए हम बाद में आएंगे, पहले घर जाकर इस मॉन्स्टर को मारने का इनाम लेते हैं। फिर कैप्टन जैकब से कहता है इन सब के बाद हम क्या करेंगे? अगर मुझे कुछ हो गया तो इस जहाज की रक्षा कौन करेगा? इसके बाद कैप्टन जैकब को एक किताब देता है और कहता है इसमें हमारे पूर्वजों के बहादुरी के किस्से हैं। जब मैं उस लाल मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारूंगा तब इस किताब में लिखूंगा। इसके बाद कैप्टन किताब को जैकब के हाथ में दे देता है, क्योंकि उसे पता था आगे चलकर जैकब इस जहाज का कैप्टन बनेगा। अगले दिन सभी लोग शहर पहुंचते हैं और वहां रहने वाले लोग उन हंटर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी मेजी जैकब से मिलती है और वो दोनों सी मॉन्स्टर के बारे में बातें करते हैं। मेजी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी हंटर्स थे, लेकिन वो लोग मारे गए। मेजी भी जहाज पर शिकारियों के साथ जाना चाहती है, लेकिन जैकब उसे मना करता है क्योंकि वो अभी बच्ची है। तभी मेजी कहती है कि वो कैप्टन क्रो से परमिशन लेगी। इसके बाद कैप्टन और जैकब महाराजा के पास जाते हैं उस मॉन्स्टर के सींग को लेकर, लेकिन महारानी थोड़ी सी नाराज होती है क्योंकि उन्होंने उस लाल मॉन्स्टर को नहीं मारा था जो उनकी आंखों के सामने था। महारानी कहती है कि अब से हंटर समुद्र में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज है जिसमें बहुत सारे तोप लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से मॉन्स्टर को मार सकते हैं। लेकिन कैप्टन उस जहाज को देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन उस जहाज का कैप्टन बोलता है कि वो सी मॉन्स्टर्स का वजूद मिटा देगा। तब कैप्टन क्रो कहता है कि तुम ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। महारानी को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जैकब महारानी को समझाता है अगर एडमिरल हमसे पहले सी मॉन्स्टर को मारता है तो वो लोग समुद्र में नहीं जाएंगे। और ये आइडिया राजा को पसंद आता है। कैप्टन और जैकब उस जहाज को रेडी करते हैं। तभी मेजी भी उस जहाज में आ जाती है। कैप्टन क्रो को मेजी का जज्बा बहुत पसंद आता है क्योंकि वो शिकारी की बेटी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। और ये देखकर जैकब हैरान हो जाता है। सारा मेजी को एक छोटा चाकू देती है और कहती है जब तुम मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लेना। मेजी खुश होकर कैप्टन क्रो और जैकब के पास आती है और दिखाती है कि उसके पास भी एक चाकू है जिससे वो मॉन्स्टर से लड़ सकती है। तब कैप्टन क्रो से कहता है फिलहाल तुम जाकर सो जाओ। अब कुछ देर बाद जहाज हिलने लगता है और बहुत से बर्ड्स जहाज के ऊपर मंडला रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने एक सी मॉन्स्टर है। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं और जैकब मेजी को एक कमरे में बंद कर देता है
और वो देखते हैं कि ये वही लाल मॉन्स्टर है। मेजी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और पानी में उस लाल मॉन्स्टर को देखती है। शिकारियों ने उस मॉन्स्टर को मोटी रस्सी से पकड़ लिया है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर उनसे ज़्यादा ताकतवर है और वो जहाज़ को इधर उधर घुमाने लगता है। मेजी ये सब देखकर कि सभी की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो रस्सी को काट देती है, जिससे वो और जैकब पानी में गिर जाते हैं। पानी में वो देख रहे होते हैं कि लाल मॉन्स्टर उन्हें देख रहा है, पर वो उन पर हमला नहीं करता और समंदर की गहराई में चला जाता है। कैप्टन मेजी से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने रस्सी को काट दी है, जिससे वो लोग सी मॉन्स्टर को पकड़ सकते थे। तभी अचानक से मॉन्स्टर आकर जैकब और मेजी को खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जिंदा है मॉन्स्टर के मुंह के अंदर। जैकब उसके मुंह से आगे बढ़कर कहीं और चला जाता है और मेजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो लोग चलते चलते मॉन्स्टर के नाक के छेद के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर एक आइलैंड की तरफ जा रहा है। जैकब कहता है कि वो बाहर निकलकर इस मॉन्स्टर को मार देगा। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी जैकब का भाला मॉन्स्टर के नाक के अंदर लग रहा होता है, जिससे उस मॉन्स्टर को छींक आ जाती है। उस छींक की वजह से जैकब बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो मेजी को भी नाक के बाहर निकाल देता है और वो मेजी को अपने दांतों में पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है। अब जैकब उस मॉन्स्टर को मारने जाता है और वो मॉन्स्टर जैकब के ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारता नहीं है। फिर वो मॉन्स्टर आइलैंड से चला जाता है। इसके बाद दोनों झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं। फिर दोनों रात काटने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर मेजी जैकब से पूछती है कि मैंने सुना था ये मॉन्स्टर्स किनारे तक आ जाते थे और कोई भी जगह सेफ नहीं थी। फिर जैकब बोलता है कि मैंने भी यही सुना है। फिर मेजी को लगता है कि ये मॉन्स्टर्स इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर मेजी कहती है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर जैकब कहता है अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। याद करो, इन्हीं मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। मेजी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो कहती है कि रेड हमें मारना नहीं चाहता था। इसके बाद जैकब वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कैप्टन जैकब की मौत का बदला लेना चाहता है। तब सारा आकर कैप्टन को बताती है कि जहाज में छेद हो गया है और पानी अंदर आ रहा है, हमें जल्दी से बंदरगाह जाना होगा। पर कैप्टन जैकब की मौत का बदला लेना चाहता है, वो कहीं और जाना नहीं चाहता। अगली सुबह मेजी देखती है कि एक ब्लू जानवर उसका खाना चुरा रहा है। फिर मेजी उसे खाना देती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेजी उसे उठाकर जा ही रही होती है, उसका पैर एक अंडे पर पड़ जाता है। फिर वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे अंडे रहते हैं। फिर वहाँ जैकब आ जाता है। मेजी उसे कहती है कि मुझे एक पालतू जानवर चाहिए था। जैकब बोलता है ये कोई पालतू जानवर नहीं है, तुमने ज़रूर इसका नाम ब्लू रखा होगा। फिर वो ब्लू को उठाकर दूर फेंक देता है और मेजी को लेकर जा ही रहा होता है और सारे अंडे टूटने लगते हैं और उन अंडों में से येलो कलर के छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो जैकब और मेसी को अपना परिवार समझने लगते हैं। तभी वहाँ से उन मॉन्स्टर्स की माँ आ जाती है। जैकब और मेसी वहाँ से भागते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही आती है। तब मेजी देखती है कि जैकब की पीठ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर है और वो उस मॉन्स्टर को निकालकर उसकी माँ की तरफ फेंक देती है। इसके बाद उसकी माँ शांत हो जाती है और जैकब और मेसी वहाँ से चले जाते हैं। जैकब नक्शा देखकर वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक केकड़ी की तरह दिखने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रेड मॉन्स्टर आ जाता है। जैकब और मेसी को बचाने के लिए वो उस केकड़े से लड़ने लगता है। ये देखकर मेसी समझ जाती है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। मेजी रेड को इशारे में समझाती है कि उन्हें आगे की तरफ जाना है, पर रेड उसकी बात नहीं सुनता और पानी में चला जाता है। जैकब कहता है कि उसे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और उन्हें अपने ऊपर उठा लेता है। मेजी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर जैकब थोड़ा हैरान होता है। जैकब देखता है कि वो मॉन्स्टर सीधा जा रहा है, इसलिए वो उसके सामने आकर उसे राइट की तरफ मुड़ने का इशारा करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं समझता और सीधा ही चलते जाता है। तब मेजी भी नीचे आ जाती है और उसे इशारे में बताती है कि उन्हें राइट की तरफ जाना है। वो मॉन्स्टर मेजी की बात समझ जाता है और राइट की तरफ टर्न ले लेता है। मेजी मॉन्स्टर के ऊपर आ जाती है और देखती है कि उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे भाले हैं।
ये देखकर मेजी को अच्छा नहीं लगता और वो भाले निकालने लगती है। अगले सीन में हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो बहुत ही भयानक आइलैंड पर आया हुआ है। तब सारा कैप्टन से कहती है कि हमें ग्वेन बैटरबी से मदद नहीं लेनी चाहिए। फिर कैप्टन ग्वेन के पास जाता है जो एक चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल कैप्टन से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जहर बनाकर दूंगी जिससे तुम सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। इसके बाद ग्वेन कैप्टन को एक बड़ा सा हथियार देती है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता है। अब हम देखते हैं कि जैकब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो मछली पकड़ नहीं पाता। ये देखकर रेड मॉन्स्टर पानी में गोल गोल घूमने लगता है जिससे सभी मछलियाँ पानी से बाहर उछलना शुरू कर देती हैं। वो लोग बड़ी आसानी से मछली पकड़ लेते हैं। फिर रात में जैकब उस बुक को पढ़ता है, टेल्स ऑफ कैप्टन क्रो। फिर उसे पता चलता है कि इसमें ऐसे शहरों के नाम हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। अगर शहर थे ही नहीं तो मॉन्स्टर ने उसे तबाह कैसे किया। फिर मेजी कहती है कि हमें लोगों को सच बताना होगा कि सी मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। फिर वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक तूफान आ रहा है। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर की नाक में जाकर बैठ जाते हैं। फिर मेजी ये सोचती है कि इस जंग को शुरू किसने किया होगा, मॉन्स्टर्स ने या इंसानों ने। अब हम देखते हैं इनएविटेबल जहाज को जो सी मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा है। सारा देखती है कि चांदलाल यानी कि चुड़ैल उन पर नजर रखे हुए है। फिर कैप्टन क्रो सारा को दिखाता है कि उनकी तरफ छोटे छोटे मॉन्स्टर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी बड़े मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे हैं। फिर वो वहीं जाते हैं जहां से ये मॉन्स्टर आ रहे हैं। सीन चेंज होता है जैकब और मेजी की तरफ। जैकब मेजी से कहता है कि रेड को आगे लेकर जाने में खतरा हो सकता है। फिर वो रेड मॉन्स्टर उन्हें आइलैंड पर छोड़ देता है। जैकब मॉन्स्टर से कहता है कि आज के बाद वो किसी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। फिर वो अपने भाले को तोड़ने जाता है पर उससे भाला टूटता नहीं है। मेजी जैकब से कहती है कि वो तुम्हारी भावनाओं को समझ गया है। फिर मेजी रेड को हक करती है और कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ। फिर वहाँ पर एडमिरल वाला नेवी शिप आ जाता है और एक सोल्जर रेड के ऊपर गोली चला देता है। रेड इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उस शिप की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। मेजी उसे रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। रेड मॉन्स्टर एडमिरल के जहाज को तोड़ देता है और वो एडमिरल को मारने ही वाला होता है तब जैकब उस पर गोली चला देता है। रेड जैकब को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो देखता है कि मेजी वहाँ जमीन पर गिरी हुई है। वहाँ पर कैप्टन क्रो भी आ जाता है और मॉन्स्टर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेजी कहती है कि रेड को बचा लो और रेड गुस्से में कैप्टन क्रो की तरफ बढ़ने लगता है। तब कैप्टन ग्वेन के दिए हुए हथियार से रेड पर हमला कर देता है जिससे रेड घायल हो जाता है। फिर कैप्टन और शिकारी रेड को बांधकर राजा और रानी के पास ले जाते हैं। फिर जैकब कैप्टन को समझाता है कि मॉन्स्टर बुरा नहीं है और उन दोनों में दोस्ती हो गई है। तब कैप्टन कहता है कि मॉन्स्टर और इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकते। इस बात से मेजी गुस्सा होती है और कैप्टन के ऊपर हमला करने लगती है। तब जैकब उसे रोक लेता है। अगले दिन कैप्टन रेड को लेके गांव पहुंचता है राजा और रानी से इनाम लेने के लिए। मेजी देखती है कि महल पर जो निशान बना हुआ है वही बुक पर भी होता है। इससे वो समझ जाती है कि इस जंग की शुरुआत राजा और रानी ने की थी। फिर कैप्टन राजा और रानी से कहता है कि आपका शिप और एडमिरल इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। कैप्टन सभी गांव वालों के सामने उस मॉन्स्टर को मारने जाता है पर जैकब उसे रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि सी मॉन्स्टर बुरा नहीं है, लेकिन कैप्टन उसे मारकर पानी में गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि मेजी रेड की रस्सी काट रही है। तब सारा आकर उसकी मदद करने लगती है। रस्सी कटते ही रेड आज़ाद हो जाता है। रेड मॉन्स्टर कैप्टन को खाने वाला होता है। मेजी आकर उसे रोक देती है। मेजी कहती है इन्हें मारने से जंग खत्म नहीं होगी। जैकब आकर कहता है अब से कोई मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करेगा और वो अपने भाले को तोड़ देता है। फिर मेजी और जैकब रेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। मेजी सबको बताती है कि हमारा इतिहास सब झूठ है, मॉन्स्टर्स कभी तट पर नहीं आते थे और इन सब के पीछे राजा का हाथ है। राजा के कहने पर ही शिकारी मॉन्स्टर्स को मारने जाते थे और इसी वजह से सी मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करने लगे। मेजी कहती है उसके माँ बाप के मौत के पीछे भी राजा का हाथ है। फिर वो कहती है आपका राज्य चलता है जब कोई शिकारी या मॉन्स्टर मरता है। फिर रानी कहती है अपने सैनिक को हमला करने।
मेजी कहती है इस लड़ाई की शुरुआत राजा और रानी ने की थी, पर अब हम इसे खत्म कर सकते हैं। रानी के कहने के बाद भी वो सैनिक मॉन्स्टर पर हमला नहीं करता। इसके बाद वो सी मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अब कोई भी हंटर सी मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करता और मेजी को भी अपना परिवार मिल गया है। अब वो जैकब और ब्लू के साथ रहने लगी है।